नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच क्लास के इंग्लिश का तीसरा लेसन पाठ का नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, अर्थात लता मंगेशकर सुरों की रानी या स्वर सम्राज्ञी का भावार्थ लेकर आया हूँ। तो पहले वार्मर जानते हैं, फिर हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता? क्या आपने लता के द्वारा गाए किसी गाने को सुना है? What do you like about her voice? आपको उनकी आवाज़ का क्या अच्छा लगता है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर शब्द है हर्ड। हर्ड मीन्स सुना, संग मीन्स गाया, सिंग संग संग। तीसरा रूप है वर्ब का। लाइक मीन्स पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। वॉइस मीन्स आवाज़। चलिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह जो गाना है उन्हीं के द्वारा लिखी गई और गाई गई गाना है। यह देशभक्ति गीत है, काफ़ी प्रसिद्ध है। हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार है उसके अवसर पर अपने विद्यालयों में इन गाना को सुनते हैं, याद भी करते हैं। तो आगे चलते हैं। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड and Nehru wept like a child to hear the patriotic song. आंसू निर्बाध रूप से बहते थे और जवाहरलाल नेहरू एक बच्चा की तरह इस देशभक्ति गीत को सुनकर रोते थे। It was soon after the Chinese aggression in 1962. 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद का समय था। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। लता के इस गाने ने हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य को अमर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। Since then, this song has become the epitome of the patriotic songs. तब से यह गाना देशभक्ति गीत का प्रतीक हो गया है। अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। रोल्ड डाउन मीन्स नीचे गिरा। अनचेक्ड मीन्स निर्बाध रूप से, बिना रुके हुए। वेप्ट मीन्स रोते थे। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। एग्रेशन मीन्स आक्रमण। इमोर्टलाइज्ड मीन्स अमर कर दिया। हीरोइक मीन्स वीरतापूर्ण। डीड्स मीन्स कार्य। सोल्जर्स मीन्स सैनिक। सैक्रिफाइस्ड मीन्स बलिदान किया। सिंस देन तब से। एपिटम मीन्स प्रतीक। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन के लोगों इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। लता मंगेशकर जो ऐ मेरे वतन के लोगों की गायिका है का उपनाम स्वर सम्राज्ञी या राग रानी और स्वर कोकिला है। शी वॉज बॉर्न ऑन 28
8th September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in मध्य प्रदेश। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर was himself a noted classical singer and theatre artist। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी खुद एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और रंगमंच कलाकार थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती। उनके माँ का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरदीकार बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। परिवार के अंत में हरदीकार नाम उपयोग होता था का प्रयोग किया जाता था, लेकिन परिवार के अंत के नाम में का मतलब हुआ परिवार में जितने भी लोग होते थे उनके नाम के अंत में हरदीकार का प्रयोग किया जाता था। लेकिन दीनानाथ जी ने इसको मंगेशकर के रूप में बदल दिया ताकि गोवा में अपने मूल शहर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसके नाम से अपने परिवार को चिन्हित किया जा सके, जाना जा सके। एक बार फिर से हम समझते हैं इसके अर्थ को। मतलब दीनानाथ जी ने उनका जन्म स्थल गोवा के मंगेशी में था, तो हमारे परिवार के लोग मंगेशी के नाम से जाना जाए, इसलिए उन्होंने हरदीकार के जगह पर मंगेशकर कर दिया। प्रत्येक नाम के अंत में जोड़ने लगे। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। जन्म के समय लता का नाम हृदया रखा गया। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले। उनके माता पिता ने बाद में उसका नाम लता रख दिया, जो एक महिला पात्र थी जिसका नाम लतिका थी, उसके पिताजी के द्वारा लिखे गए नाटक में उन्हीं के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर यंगर सिस्टर्स। प्रमुख या प्रसिद्ध जो गायिका है आशा भोसले और उषा मंगेशकर, वे दोनों उनकी छोटी बहन हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज़ अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनका छोटा भाई हृदयनाथ भी एक जाने माने संगीत निर्देशक है। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। मीना सबसे छोटी बहन है। अब हम लोग इसमें आए कठिन शब्दों को देख ले। निक नेम्ड उपनाम दिया गया। मेलोडी मीन्स सुर या राग। क्वीन मीन्स रानी। बॉर्न मीन्स जन्म हुआ। रिजाइडिंग मीन्स रहने वाले। हिमसेल्फ मीन्स वह खुद। नोटेड मीन्स प्रसिद्ध। क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय। थिएटर मीन्स रंगमंच। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। यूज टू बी
उपयोग होता था, प्रयोग होता था। आइडेंटिफाई चिन्हित करना। नेटिव टाउन मूल शहर या जन्म लिया जाने वाला शहर। लेटर मीन्स बाद में। रीनेम्ड मीन्स दोबारा नाम रखा गया। कैरेक्टर मीन्स पात्र। प्लेज मीन्स नाटक। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। यंगर मीन्स छोटी। वेल नोन मीन्स जाने माने, प्रसिद्ध, सुविख्यात। डायरेक्टर मीन्स निर्देशक। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर हैज़ वोन सेवरल अवार्ड्स। वोन मीन्स जीती थी, सेवरल मीन्स अनेक, अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार, ऑनर्स मीन्स सम्मान। इंक्लूडिंग मीन्स शामिल करना। लता मंगेशकर हैज़ वोन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो अवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, जर्नलिस्ट पत्रकार एसोसिएशन मीन्स संघ। लता मंगेशकर ने अनेक पुरस्कारों और सम्मानों को जीता था, जिसमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, NTR नेशनल पुरस्कार। इसके अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड शामिल थे। In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. Unusual means असाधारण, gesture means संकेत, हाव भाव, गिविंग अप मीन्स छोड़ देना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, फीमेल मीन्स महिला, इन ऑर्डर टू के लिए, प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, फ्रेश मीन्स नया, टैलेंट मीन्स प्रतिभा। तो 1969 ईस्वी में उसने नए प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर पुरस्कार को छोड़ देने का असाधारण संकेत दिया। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन 1993। लेटर मीन्स होता है बाद में। बाद में उन्हें 1993 ईस्वी में लाइफ टाइम फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शी हैज़ आल्सो वोन द हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, सिविलियन मीन्स नागरिक, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, ऑफ द कंट्री भारत रत्न 2001। उन्हें 2001 ईस्वी में हमारे देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उससे भी पुरस्कृत किया गया, या उसने 2001 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार को भी जीता। आवर कंट्री इज़ प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व, ऑफ हर एंड सी स्टैंड्स मीन्स खड़ा होना, एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकालिस्ट। गाइडिंग मीन्स मार्गदर्शक, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत,
यंग मीन्स युवा, बडिंग मीन्स नए, नवोदित जिसको कहते हैं, वोकालिस्ट मीन्स गायक। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उस पर गर्व है और वह हमारे नए युवा नवोदित गायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ी है। और इस प्रकार से इस पाठ में आए सभी कठिन शब्दों को और उसके भावों को हम लोगों ने समझा। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न कहता है थिंक एंड टेल, सोचिए और जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का जवाब दें। हु इज कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी, अर्थात स्वर सम्राज्ञी कौन कही जाती है? तो इसका जवाब है, हम लोग जानते हैं लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो लता मंगेशकर इज कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी, आप इन्हें नोट कर ले। अगला प्रश्न कहता है विच अवार्ड सी गैव अप, उसने किस पुरस्कार को छोड़ दिया? तो दूसरे प्रश्न का जवाब है सी गैव अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, उसने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़ दिया। अगला प्रश्न कहता है वाई डिड सी गिव अप दैट अवार्ड, उसने उस पुरस्कार को क्यों छोड़ दिया? तो इसका जवाब है सी गैव अप दैट अवार्ड टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, उन्होंने नए प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उस पुरस्कार को छोड़ दिया। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न कहता है आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से अधिक शब्दों में इसका जवाब नहीं होना चाहिए। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, वाई वाज इट चेंज्ड, लता का बचपन का नाम क्या था, इसे क्यों बदल दिया गया? तो इसका जवाब है, यहां देखें हम लोग, लताज अर्लियर नेम वाज हृदया, लता के बचपन का नाम हृदया था। लतिका वाज अ फीमेल कैरेक्टर इन हिज फादर्स प्ले, लतिका एक महिला पात्र थी उनके पिता के नाटक में। सो हर पेरेंट्स रिनेम्ड हर एज लता, इसलिए उनके माता पिता ने उनका दूसरा नाम लता रख दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड, लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया। वाई डिड सी डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व पर यह क्या प्रकाश डालता है? इसका जवाब है लता जी हैज़ वोन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन हर कैरियर, लता जी ने अपने जीवन में, अपने कैरियर में अनेक पुरस्कारों और सम्मानों को प्राप्त किया था। बट सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, लेकिन उन्होंने नए प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड को लेने से मना कर दिया। इट सजेस्ट दैट सी इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड हर आर्ट ऑफ सिंगिंग इज़ अनमैचेबल, इससे हमें यह सुझाव मिलता है कि वह एक महान गायिका थी और उनकी जो गला की, गीत गाने की जो उनकी कला थी वह बेजोड़ थी। अगला प्रश्न है पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, पंडित नेहरू अपने आंसू को नहीं रोक पाते थे। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट लताज आर्ट ऑफ सिंगिंग, लता के गाने की कला के बारे में यह क्या सुझाव देता है? तो इसका जवाब होगा पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, पंडित नेहरू अपने आंसू को नहीं रोक सके। इट सजेस्ट दैट, यह हमें सुझाव देता है अबाउट लताज सॉन्ग, लता जी के गीत के बारे में, दैट की
हर सिंगिंग वाज वेरी हार्ट टचिंग, उनका जो गाना था हृदय स्पर्शी था, इम्प्रेसिव प्रभावशाली था, एंड मूव्ड द पीपुल इंटरनली, और लोगों को अंतरात्मा से, अंदर से प्रभावित कर देता था। तो ये रहा इसका जवाब। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है। कहता वोकैबुलरी शब्दार्थ, गो थ्रो द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन एंड गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आप अपने पाठ को बार बार पढ़ें और नीचे दिए गए शब्दों का मीनिंग बता दें। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स होता है त्याग करना, आप इन्हें नोट कर ले कॉपी में। पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति। नेटिव मीन्स होता है जन्म धरती, जहाँ या वह स्थान जहाँ पर जन्म होता है, मूल स्थान जिसको कहते हैं। गेस्चर मीन्स संकेत, गेस्चर मीन्स होता है सहृदयता। लिख ले, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पहले खुद से करिए, उल्टा शब्द लिखना है जिसको हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। डिसऑनर माने होता है अपमान। अनयूजुअल मीन्स सदा, सदैव, सदा की भांति। प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा, ध्यान देना। मोर्टल मीन्स मरणशील। तो डिसऑनर का उल्टा हो जाएगा ऑनर, सम्मान, अपमान, सम्मान। यूजुअल का अनयूजुअल, असाधारण। प्रोटेक्शन का होगा नेग्लिजेंस, उपेक्षा करना। मोर्टल का हो जाएगा इमोर्टल। तो इन्हें नोट कर ले, आगे चलते हैं। ग्रामर, व्याकरण की ओर। कंजक्शंस, कंजक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले पाठ में भी पढ़ा था कि जो शब्द दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों या शब्द समूहों को आपस में जोड़ता है उसे कंजक्शंस कहते हैं। हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। अब कहता है रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़िए। हर फादर वाज अ क्लासिकल सिंगर एंड अ थिएटर आर्टिस्ट। उसके पिताजी एक शास्त्रीय संगीतकार थे, गायक थे और रंगमंच कलाकार थे। हेयर वी सी टू ट्रेट्स ऑफ द सेम पर्सन ज्वाइंड बाय यूजिंग एंड। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी के दो लक्षण हैं, दो गुण हैं जिन्हें एंड शब्द के साथ जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हर्दिकार बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर। परिवार के अंतिम नाम में हर्दिकार शब्द का प्रयोग किया जाता था, होता था, बट दीनानाथ, लेकिन दीनानाथ ने इसे मंगेशकर में बदल दिया। हेयर बट इज यूज टू ज्वाइन टू अपोजिट थिंग्स और थिंग्स कंट्रास्टिंग इन नेचर। यहाँ पर बट का इस्तेमाल दो विपरीतार्थक शब्दों या विपरीत प्रकृति के शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया गया है। कहता है नाउ इंसर्ट आइडर एंड और बट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब निम्नलिखित वाक्यों में जो खाली जगह दिए गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एंड या बट का इस्तेमाल करना है, करके उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले खुद से कोशिश करिए। यहाँ मैं दे दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। ही इज़ अ नटी बॉय बट गुड इन स्टडीज़। वह नटखट लड़का है, वह चंचल लड़का है लेकिन पढ़ाई में अच्छा है। ही इज़ अ प्लेयर एंड अ सिंगर। वह एक खिलाड़ी भी है और एक गायक भी है। राजू साउट्स लाउडली इन द प्लेग्राउंड। राजू खेल के मैदान में जोर से चिल्लाता है, लेकिन बट, यहाँ हो जाएगा बट, इसको आप बट भर दें।
बट स्पीक्स वेरी स्लोली इन द क्लास, लेकिन वर्ग में बहुत धीमा बोलता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब कहता है अगला, लेट अस टॉक एंड राइट, हम लोग बात करें और लिखें। एवरीबडी हैज़ अ हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आदत होता है। व्हाट इज़ योर्स, आपका क्या है। डिस्कस इन ग्रुप्स योर हॉबीज़, आप अपने आदतों के बारे में विचार विमर्श करिए, चर्चा करिए। एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को भरिए। तो जो बॉय होगा वो बॉय लिखेगा, जो गर्ल होगा वो गर्ल लिखेगा। ये बहुत आसान है, खुद से करिए। फिर यदि कठिनाई होती है तो यहाँ से मदद ले लीजिए। वैसे मैंने भर दिया है। आई एम अ बॉय, आई स्टडी इन क्लास 6, जो 5 में पढ़ते हैं वो 5 भर देंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, किसी की हॉबी प्लेइंग की होगी, खेलने की। गाने की तो सिंगिंग लिखेंगे। किसी की नाचने की आदत है, हॉबी है, इच्छा है, रुचि है तो डांसिंग लिख सकते हैं। किन्हीं को टीवी देखना पसंद है तो वाचिंग टीवी लिख सकते हैं। तो अपने इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हैं, सब सही है। आई टेक स्लीप इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ तब मैं सो जाता हूँ। तो टेक स्लीप भरा जाएगा। आई गिव लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी, मैं अपने रुचि पर अधिक समय देता हूँ। गिव हो जाएगा। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम ए सिंगर या डांसर, आप जो बनना चाहते हैं उसे आप भर दें यहाँ पर। दोनों में से जो आपकी इच्छा है, दोनों सही है। ऐसे ही आप कोई भी भर सकते थे, कहीं से कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये मैंने सुविधा के लिए आपको भर दिया है। तो दोनों में से कोई एक भर सकते हैं जो आपकी रुचि है। अब आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद करें। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी होगा। या आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, दोनों ठीक है। या आई लव टू सिंग अ सॉन्ग, ये भी सही है। आपको तीनों सेंटेंस में से जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिए। एक मैंने लिख दिया है, मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। अगला शब्द है, वाक्य है, मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम अ क्रिकेटर। आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम अ क्रिकेटर। तो इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद करें। बहुत आसान है, आप खुद से बना लीजिए। मैं बता भी देता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, इसका हिंदी में रूपांतर होगा, मैं टीवी देखने का शौकीन हूँ, या मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, या मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। तीनों होगा, आपको जो अच्छा लगे तीनों में से कोई एक वाक्य लिख दीजिए। चलिए अगला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बिकम लता मंगेशकर, मैं लता मंगेशकर बनना चाहता हूँ। तीसरा है, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। अगला है, आई एम अ ब्रेव बॉय, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। अगला, लेट्स प्ले, कहता है हम लोग खेलें। फन विथ वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स, आप इन शब्दों के साथ खेलिए, मज़ा लीजिए जिस प्रकार के वो ध्वनि को डिनोट करते हैं, निर्देशित करते हैं। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेज फॉर विच दे स्टैंड, कुछ रोचक शब्दों की ध्वनि जो है स्वर, हल्ला शोर की भांति होता है। यू यूज़ अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस
व्हेन यू से दीज वर्ड्स, आप उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के टोनों का जब इन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं। द वॉइस बिकम लाउडर एंड मोर फोर्सफुल, तब यह जो आवाज़ है वह अधिक जोरदार बन जाता है और अधिक आवाज़ ध्वनि वाला, लाउडर का मतलब अधिक ध्वनि वाला, उच्च आवाज़ वाला और जोरदार बन जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जुम वेंट द कार, बैंग वेंट द डोर, पिप पॉप फ्लिपली फ्लॉप। तो जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा शब्दों पर अधिक जोर पड़ता है। जुम वेंट द कार, बैंग वेंट द डोर, पिप पॉप फ्लिपी फ्लॉप, इस प्रकार से जोर पड़ता है और हम जब उच्चारण करते हैं तो जोर। तो आगे कहता है, से द फॉलोइंग एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस। आप नीचे लिखे शब्दों को कहिए और उन्हें लिखिए जिस परिस्थिति में या कार्य के समय इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझाता हूँ। से द फॉलोइंग एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस। आप इन शब्दों को कहिए और लिखिए उन चीज़ों के बारे में जिसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या जिस काम में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कहता है क्लिक, तो क्लिक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में माउस के साथ क्लिक क्लिक बार बार प्रयोग होता है। चर्प माने होता है चहचहाना, तो चिड़िया के साथ हम लोग बराबर इसका इस्तेमाल करते हैं, चिड़िया चहचहाती है। विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, तो आदमी जो है विस्पर करता है, फुसफुसाता है। ओह, जब किसी व्यक्ति के मरने की खबर सुनते हैं तो दुख व्यक्त करते हैं, ओह कहते हैं। आह, आह भी दर्द दुख को प्रकट करने वाला शब्द है। बैडली हर्टेड बाय सम, जब हमको किसी चीज़ से जोरों की चोट लगती है तो हमारे मुंह से आह शब्द निकलता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ में आने वाले सभी शब्दों को बारीकी से सुना, समझा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।